हेलो गुड इवनिंग टू डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पैरामेडिकल 2017 का साइंस का पेपर देखेंगे कि पैरामेडिकल 2017 में साइंस के पेपर का लेवल क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आगे चलकर भी आपको और क्लासेस और पैरामेडिकल से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन है किस एक का कैलोरी मान सर्वाधिक है यानी सबसे ज़्यादा है। चार ऑप्शंस आप लोग को दिया हुआ है, पेट्रोल, हाइड्रोजन गैस, ब्यूटेन, लकड़ी। जल्दी से आंसर कीजिए, किस एक का कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है ना। तो देखिए कैलोरी मान सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो हाइड्रोजन गैस का होता है, ठीक है। और इसका कैलोरी मान कितना होगा तो ये भी आपको याद रखना है, कितना होता है, 150 किलो जूल बाई ग्राम होता है, ठीक है। और इसे ही हाइड्रोजन गैस को ही हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो लिख लीजिए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल गैस इनका एक मिश्रण है। तो कॉल गैस किनका मिश्रण होता है, तो ऑप्शंस में दिया हुआ है CO2 प्लस H2, CH4 प्लस N2, CO प्लस H2 प्लस CH4, CO प्लस N2 प्लस CH4। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, कॉल गैस किसका मिश्रण होता है जी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है, ठीक है। तो कॉल गैस किसका मिश्रण होता है, CO प्लस H2 प्लस CH4, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, है ना, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है, तो कॉल गैस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधातु है ना। कौन सा एक तत्व अधातु पूछा हुआ है आपसे, X 28 14, X 26 13, X 24 12, X 12 11। जल्दी से आंसर कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा X 28 14, है ना। ये कैसा है, ये एक तत्व अधातु है ना। यानी पूछा गया था कौन सा एक तत्व अधातु होगा, तो X 28 14 ये एक तत्व अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धातु CO को COSO4 विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती, है ना। ऑप्शंस दिया हुआ है, Na सोडियम, Pb लेड, Zn जिंक, Hg पारा। तो जल्दी से बताइए कौन सी धातु है जो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी Hg दिया है वो सही है ना। तो पारा धातु जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपके परीक्षा में कि कौन सी एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बताइएगा जल्दी से, कौन सी धातु कमरे के ताप पर, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है, तो Hg, है ना। पारा ही धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अब यदि आपसे पूछे कि कौन सी धातु ना पूछकर अधातु पूछ दे कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो बताइए वो कौन सी अधातु होगी जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तब आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन, ठीक है। यदि आपसे धातु का पूछे तो आंसर पारा हो जाएगा, अधातु का पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन है कौन एक क्रायोलाइट है, यानी क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में दिया हुआ है NaAlO2, Al2O3, AlOH3, Na3, AlF6। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्रायोलाइट का जो रासायनिक फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिए हैं वो सही है। तो क्या होता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला, Na3AlF6। ठीक है, अब देखिए क्रायोलाइट ये किसका अयस्क है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ये एल्युमिनियम का अयस्क है ना। तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम के दो प्रमुख अयस्क हैं, कौन कौन सा, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। बॉक्साइट तो आप लोग को मालूम होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क होता है, तो किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का। ठीक है, और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको क्रायोलाइट का भी मालूम हो जाना चाहिए कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो ये भी एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धातु की और धातुओं के साथ मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। यानी आपसे पूछा यह गया है कि ऐसी कौन सी धातु होगी जो अन्य धातु के साथ मिश्रित होने पर क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। तो बताइएगा, ऑप्शंस दिया हुआ है Na यानी सोडियम, दूसरा ऑप्शन है Sn यानी टीन, तीसरा ऑप्शन है Zn यानी जिंक, चौथा ऑप्शन है Hg यानी पारा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी Hg आंसर किए हैं जो स्टूडेंट वो सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पारा, है ना। तो पारा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को ही हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तत्व ऊन में पाया जाता है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एलिमेंट जो है वो ऊन में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है के यानी पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है एस यानी सल्फर, तीसरा ऑप्शन है Sc यानी सेलेनियम, चौथा ऑप्शन है पी यानी फास्फोरस। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा एलिमेंट ऊन में पाया जाता है। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन बी यानी सल्फर दिए हैं वो सही है ना। तो आपको याद रखना है कि ऊन में पाए जाने वाला तत्व सल्फर होता है ना। ऊन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो सल्फर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोपेंटेन में कितने CH3 समूह है ना। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब जब आप लोग इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा तो अब यहाँ काउंट कीजिए कि CH3 समूह कितना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। गाइज यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तत्व का कार्बाइड प्रयोगशाला में एसिटिलीन के बनाने की विधि में प्रयोग होता है। यानी कौन सा एलिमेंट है जिसका मतलब कार्बाइड प्रयोगशाला में एसिटिलीन बनाने की विधि में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैल्शियम, है ना। तो आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करके हम लोग प्रयोगशाला में क्या बना सकते हैं, तो एसिटिलीन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे सामान्य खरपतवार है जो लगभग हर फसल के साथ उगती है ना। तो आपको एक ऐसा सामान्य खरपतवार बताना है जो लगभग हर फसल के साथ उगती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको रवि, तीसरा ऑप्शन है हिरनखुरी, चौथा ऑप्शन है बथुआ। जल्दी से आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है चौलाई वो सही है ना। तो देखिए चौलाई जो है वो लगभग प्रत्येक फसल के साथ उगने वाला क्या है, खरपतवार है ना। यानी खरपतवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वीड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन है, किस एक की प्रतिदिन की जल की आवश्यकता न्यूनतम है। यानी
कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी प्रतिदिन की जल की आवश्यकता बहुत ही न्यूनतम है, बहुत ही कम है? ऑप्शंस दिया हुआ है सुअर, मुर्गी, गाय, ऊंट। जल्दी से आंसर कीजिए, तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है ऊंट, वो सही है ना। तो ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जिसकी प्रतिदिन की जल की आवश्यकता बहुत ही न्यूनतम है। और आपको मालूम भी होगा, ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो कई दिन तक जीवित रह सकता है बिना पानी किए। एक्चुअली वो पानी अपना कहाँ स्टोर कर लेता है? तो कुबड़ में स्टोर कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट का कारण है, तो देखिए रिंडरपेस्ट क्या है? एक रोग है। ठीक है, रिंडरपेस्ट एक रोग है, एक डिजीज है। अब पूछा गया है इस रोग के होने का कारण क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है जीवाणु, विषाणु, कवक, कीड़े। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी स्टूडेंट। रिंडरपेस्ट बीमारी का कारण क्या है? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी विषाणु किए हैं वो सही है। तो देखिए रिंडरपेस्ट एक डिजीज है जो कि एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अब देखिए ये रोग जो है ना पशुओं में होता है, यानी पशु महामारी रोग है, पशुओं को होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। चलिए, अब कभी कभी पूछ लेता है विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की, ये आप लोग याद कर लेना, इवानोवस्की। ठीक है, इसी तरह पूछ लेगा जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कौन एक तत्व की कमी के कारण होता है? बताना है आपको। ऑप्शंस दिया हुआ है मरासमस, बेरी, पिलाग्रा, घेंगा रोग। जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी आंसर किया है वो सही है ना। तो कौन सा एक ऐसा रोग है जो तत्व की कमी के कारण होता है? तो घेंगा, जिसको क्या कहते हैं? ग्वाइटर भी कहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि घेंगा रोग जो है आयोडीन तत्व की कमी से होने वाला रोग है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मरासमस होता है। और बेरी ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है तो क्या होता है? थायमीन होता है। और बात करें पेलाग्रा रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो है शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो ये रोग जो है पेलाग्रा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए कौन एक हार्मोन नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रीनेलिन या कोलेस्ट्रॉल। जल्दी से आंसर कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा एक हार्मोन नहीं है? वेरी गुड, यानी ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल, ये जो है ये हार्मोन नहीं है। बाकी जो इंसुलिन है ये हार्मोन है, थायरॉक्सिन ये भी हार्मोन है, एड्रीनेलिन ये भी हार्मोन है ना। अब पूछ लेता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ठीक है, बेटिंग एवं बेस्ट लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और वसा का जल अपघटन करता है? चलिए ऑप्शंस दिया हुआ है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या पित्त। जल्दी से आंसर कीजिएगा, सभी स्टूडेंट को आंसर करना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन जो है पैंक्रियाज द्वारा सिगरेट होता है और वसा का जल अपघटन करता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है ना। तो याद रखना है कि लाइपेज है ना, लाइपेज अग्नाशय से स्रावित होता है और वसा का अपघटन भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक जल में एक हानिकारक रसायन 0.02 ppm है तो उस जल में रहने वाली मछलियों में इसकी सांद्रता होगी, है ना, कितनी सांद्रता होगी यही आपको बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है 5 ppm, 50 ppm, 240 ppm और 1600 ppm। तो देखिए गाइज, आपको मालूम होना चाहिए कि सांद्रता की गणना कभी भी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ डेटा मिस्टेक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये शायद बोर्ड के ही तरफ से गलत क्वेश्चन प्रिंट हुआ है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है ना। तो बताना है ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी गुड। यानी कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता है, उसके रक्त समूह का ज्ञान नहीं है, उसे उस समूह का रक्त दिया जा सकता है। यानी कोई एक व्यक्ति है, दुर्घटनाग्रस्त है ना, और उसके ब्लड ग्रुप का हमको कोई भी ज्ञान नहीं है, तो उसे किस समूह का रक्त दिया जा सकता है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है उसको। तो चलिए बताइएगा, ए, बी, ओ या फिर ए बी। जल्दी से आंसर करना है, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी ओ आंसर दिए हैं वो सही है। तो आपको याद रखना है, ओ वर्ग का रक्त जो है किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है। और देखिए, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है। ओ रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति होगा उसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता, यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही कहा जाता है। समझ में आ गया। अब बात कर लें हम लोग, रक्त के पीएच का मान कितना होता है। ये पूछा जाता है आपके परीक्षा में कि रक्त का पीएच का मान कितना होता है, तो ये कितना होता है? 7.4 होता है। और ये किस नेचर का होता है? ये क्षारीय होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अब आपके परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है एक दो प्रश्न की रक्त समूह की खोज किसने की और रक्त परिवहन की खोज किसने की, ठीक है। यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो किसने की? लैंडस्टीनर साहब ने की, ठीक है, लैंडस्टीनर लिख लीजिएगा। और रक्त परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन, इसकी खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने, ठीक है। तो देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, रक्त से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो है हम लोग जितने भी साइंस के बच्चे क्वेश्चन है उसको करेंगे, और उसके बाद मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और जीके के भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय।